नमस्कार, खबर कनेक्शन में आपका स्वागत है। हाल ही में आए कर्नाटक के चुनाव परिणामों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हो या कट्टर हिंदुत्व का लंबा चला अभियान और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर स्थानीय मुद्दे हावी रहे। फलस्वरूप 224 सदस्य विधानसभा में 135 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सत्ता में वापसी कर ली और भाजपा महज 66 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस की इस प्रचंड जीत ने मध्य प्रदेश में भी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में उसकी सत्ता में वापसी की उम्मीद दे डाली है। बीते 22 मई को पार्टी के राष्ट्रीय ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट में कर्नाटक के ही तर्ज पर मध्य प्रदेश की जनता से भी 5 वादे किए गए और कहा गया कि मध्य प्रदेश की जनता से कांग्रेस का वादा है, कर्नाटक में हमने वादा निभाया, अब एमपी में भी निभाएंगे। कांग्रेस पार्टी के बढ़े इस मनोबल के बीच भाजपा के लिए कहा जा रहा है कि कर्नाटक के नतीजों ने मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र तक पार्टी नेतृत्व के माथे पर चिंता की लकीरें पैदा कर दी हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते दिनों कहते नजर आए थे कि ये कर्नाटक फर्नाटक क्या है, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ हम धूमधाम से जीत कर रिकॉर्ड बनाएंगे। कांग्रेस के पास क्या है, हमारे पास नरेंद्र मोदी हैं, दिन रात तपने वाले कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस कहीं से भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे तर्कश में अभी बहुत से तीर हैं। मुख्यमंत्री भले ही ये दावे करें, लेकिन ये भी कड़वी हकीकत है कि कर्नाटक में भी भाजपा के पास नरेंद्र मोदी थे। कर्नाटक में भी भाजपा कट्टर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के रथ पर सवार थी और मध्य प्रदेश में भी कमोबश यही स्थिति है। इसलिए प्रश्न उठने लाजमी है कि क्या कर्नाटक के नतीजे मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए चिंता का विषय है और वह मध्य प्रदेश के चुनावों पर कितना असर डाल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो भाजपा में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें उसमें बिखराव दिखाई दे रहा है, चाहे वो भाजपा नेताओं का कांग्रेस में शामिल होना हो या सागर जिले के कुछ मंत्री और विधायकों का असंतुष्ट होकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचना हो, या चाहे फिर सिंधिया फैक्टर हो। शिवराज भी डगमगाए हुए हैं क्योंकि हर तरफ से उन पर आक्रमण हो रहा है। फिर चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अजय विश्नोई हो या भंवर सिंह शेखावत। वहीं आपको बता दें कि मालवा में जयस अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा है। विंध्य में भी भाजपा में असंतोष है कि इतनी अधिक सीटें आने के बाद भी मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इन सभी जगहों में भाजपा में थोड़ी सी खलबली और बिखराव की स्थिति है। हालांकि भाजपा में ये सब पहले से ही जारी है, लेकिन कर्नाटक नतीजों में आग में घी डालने का काम किया है और कांग्रेस के उत्साह में वृद्धि करके भाजपा के लिए एक और नई चुनौती खड़ी कर डाली है। भाजपा को लगता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता है, वह अपराजय है, लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद अब ये भावना जागृत हुई है कि हम हार भी सकते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में प्रदेश के आदिवासी इलाकों का ध्यान रखा गया था। बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा और बड़वानी जैसे आदिवासी जिलों में राहुल गए। अब इसे कर्नाटक के नज़रिए से देखो तो वहाँ पे भी 15 आदिवासी सीटों में से भाजपा को एक पर भी जीत नहीं मिली थी। 230 सदस्य मध्य प्रदेश विधानसभा में 20% यानी 47 सीट अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित हैं। राज्य में करीब 70 से 80 सीट पर आदिवासी मतदाताओं का प्रभाव है। 2003 में राज्य में भाजपा की वापसी में आदिवासी वर्ग का एक अहम योगदान था। अगले 2 चुनावों में भी आदिवासी भाजपा के साथ रहा और वहां पर उन्होंने सत्ता में बना रही, लेकिन 2018 में ये पासे पलट गए। 2013 में 31 सीट जीतने वाली भाजपा 2018 पर 16 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस की सीटें 15 से बढ़कर 30 हो गई, जिससे उसने सरकार बना ली। तब चुनाव में भाजपा ने कुल 109 और कांग्रेस ने 114 सीटें जीती। हार जीत का अंतर इतना ही मामूली था कि यह आदिवासी मतदाता भाजपा से नहीं छिटकता तो उसकी सरकार बननी तय थी। भाजपा का एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाना भी देश भर के आदिवासियों को रिझाने के लिए उठाया गया एक कदम था। इसके बावजूद कर्नाटक में सभी आदिवासी सीटों पर पार्टी की हार सबसे अधिक आदिवासी आबादी वाले राज्य में मध्य प्रदेश में स्वाभाविक तौर पर उसकी चिंता बढ़ाने वाली हो सकती है। कांग्रेस के बड़े नेता जमीन पर जाकर कार्यकर्ताओं को मना रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह लगातार मंडल स्तर पर बैठक ले रहे हैं और पार्टी में समन्वय का काम कर रहे हैं।
लेकिन यह कवायद भाजपा में अब तक शुरू नहीं हुई है, जबकि यह काम करने की भाजपा को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसके नेता कार्यकर्ताओं में अधिक नाराज़गी है। पार्टी में नेताओं और कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक है, टिकट के दावेदारों की संख्या अधिक है। इस लिहाज से भाजपा को ज़मीन पर समन्वय का काम शुरू कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने शुरू कर दिया है और अब कार्यकर्ताओं में ऊर्जा फूंकने के लिए उसके पास तो कांग्रेस के पास देने के लिए कर्नाटक का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है, जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश में भी जीत के लिए जोर लगाने का जज्बा देगा।